लेफ्टिनेंट कमांडर संध्या चौहान मैम से बात करने वाला हूँ। हमारा बस एक ही मकसद होता था कि लाइफ में कुछ करना है, एंड दैट्स हाउ वी वर ब्रॉट अप बाय माय फादर। तो ये कैसे आपने डिसाइड किया कि मैं फौज से अब जीटीओ वाला जो एस्पेक्ट है वो कवर करना चाहती हूँ? कैट डी अवार्ड मिला, देन कैट बी मिला, कैट सी मिला, फिर कैट ए मिला। तो दैट इज हाईएस्ट इन फ्लाइट। प्राउड थिंग फॉर मी दैट आज तक मैं नेवी की सबसे जूनियर ऑफिसर हूँ जिसे कैट ए मिला। जीटीओ विल मेक यू श्योर यू विल गेट रिकमेंडेशन। तो तीनों के पास पार्ट सेम होती है, तो ये तो बिल्कुल मिथ है कि जीटीओ ने बोल दिया तो हो जाता है, ऐसा नहीं है। मैम, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे इस अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू सो मच अतुल, एंड देयर इज सो मच लर्निंग। आप जब भी किसी से बात करते हैं, आई फील कि आप कुछ सीखते हैं, राइट? सो लाइक यू हैव सेड कि आप मुझसे सीखने वाले हो। आई एम श्योर देयर इज सो मच टू लर्न फॉर मी टुडे आल्सो। यस मैम, यस मैम। सबसे पहली बात तो ये है कि मैम जो है उनका बैकग्राउंड बहुत कमाल का है। तो ये चीजें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैम जो है वो बताने वाली है कि मैम का कैसा फौजी बैकग्राउंड है। और ये उस जमीन से आती है जो जमीन हमेशा हिस्टोरिकली बहुत पॉपुलर है रिगार्डिंग दैट फौज और फौज का जो जुनून जज्बा है। सो मैम, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। So my background, I'll not say कि बहुत हिस्टोरिक है, but it's very close to जिस जैसा आपका बैकग्राउंड होगा किसी का भी, right? I come from रेवाड़ी इन हरियाणा। तो एक बहुत ही प्यारा सा गांव है हमारा कुंडल। सो बेसिकली आई स्टडीड देयर। मैं पूरा गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हूँ, बट देन वी आर 5 siblings, 5 भाई बहन हैं हम। एंड माय फादर, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम माय ग्रैंडफादर, ही वाज इनटू आर्मी। एंड सेकेंडली फिर हम 5 भाई बहन थे, तो पढ़ाई में सभी मतलब हमारा बस एक ही मकसद होता था कि लाइफ में कुछ करना है, एंड दैट्स हाउ वी वर ब्रॉट अप बाय माय फादर। माय फादर, ही वाज एन एक्टर, राइट? An actor turned into a modern farmer, and but proud farmer. So I can be very proud of his achievement, what he has done for himself as well as for entire village there, right? एंड माई मदर एक प्रोग्रेसिव लेडी, बहुत ही प्रोग्रेसिव। उनको कभी ये नहीं होता था कि मेरी बेटियां हैं, इनको बाहर जाना है। एसएसबी देने मैं अकेले गांव से बेंगलोर गई, और पहली बार मैं जब वहां से हरियाणा से निकली थी। बट माई मदर वॉज क्वाइट प्रोग्रेसिव कि एसएसबी देना है, जाना है तो जाके आएगी। एंड आई वेंट देयर, आई क्लियर्ड एसएसबी एंड केम बैक। सो इट वॉज लाइक दैट, राइट? एंड उसके बाद माई ब्रदर बिकेम एन आर्मी ऑफिसर। जो बचपन से ही मैंने सोचा था कि मैं, एक पल्लवी जोशी का बहुत अच्छा सीरियल आता था आरोहन, तो जो मैं और मेरे फादर साथ में देखा करते थे। माई फादर यूज्ड टू से कि लाइफ में जो भी करना है डंडा लेके चलना है। सो व्हेन यू स्पीक, you would understand when Indian fathers are saying डंडा लेके, so that's mean they want you to achieve a position which is very strong, right? जो बहुत ही strong हो, आप अपने independent हो सके, कुछ कर सके अपने लिए। तो ये मेरे फादर के वर्ड्स हुआ करते थे मेरे लिए हमेशा। मैं सबसे छोटी थी, बहुत लाडली थी उनकी। तो आई वॉज अनफॉर्चुनेट, आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वॉज इन क्लास 12, बट वो हमेशा चलता रहा था कि जो एक सपना था कि फौज में जाना है। मैंने 3rd क्लास में पहली बार सोचा था कि मुझे फौज में जाना है, वो कंटिन्यू किया मैंने। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मेरे टीचर्स चाहते थे कि मैं आईआईटी कर लूं, कुछ और कर लूं, बट मेरे लिए तो फौज सब कुछ थी, इसलिए मैंने बीएससी किया। एंड देन आई ज्वाइंड नेवल एविएशन बिकॉज मैं फ्लाइंग में जाना चाहती थी। So that's how it happened. Other than me, my siblings also are doing very good. All 5 of us, and हम सब गांव के स्कूल से हमने पढ़ाई शुरुआत करी है। लेकिन उसके बाद one of my brother is an army officer, मैं नेवी में ऑफिसर थी, and now working in corporate. And then one of my sister is a principal, one of my sister is a scientist, and one brother is like working in Australia in an Indian farm itself. So that's how you see the environment supported us, because challenges थे, but वो challenges ही आपको आई थिंक लाइफ में आगे बढ़ने का जो एक जुनून होता है कि ये तो करना ही है, हो जाएगा। So I think that was most important thing, and that's how it happened. So background is definitely amazing, very very proud of it. मैम, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है ना, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, एफिलेंट फैमिली से आते हैं और सब कुछ सेटल्ड है। तो जैसे आपने बोला कि मैं बेसिक से मैंने शुरुआत की है, और आपके पूरे परिवार ने एज मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपके ग्रैंडफादर आई थिंक जेसीओ थे, राइट? Yes.
ओके, सो देखिए सिपाही से शुरुआत की और अब इनकी जो फैमिली है उसमें ऑफिसर्स हैं, कर्नल हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो राइट, सो ऑडियंस हमारी जो है ऐसी है जो आपसे बहुत ज्यादा रिलेट कर रही होंगी, आपकी भाषा, आपका जो तरीका है उससे रिलेट कर रही होगी कि हम भी इतने लेवल तक पहुंच सकते हैं। और दिस इज ऑब्वियसली अ रियलिस्टिक एक विजन देख रहे हैं वो लोग। सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू दिस सेशन। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम कि आप जीटीओ हैं, राइट, जीटीओ इन दी एसएसबी विशाखापट्टनम। सो ये कैसे आपने डिसाइड किया कि मैं फौज से अब जीटीओ वाला जो एस्पेक्ट है वो कवर करना चाहती हूँ? वाज दैट बाय एक्सीडेंट कि हाँ चलो किसी ने, व्हाट वाज द होल थिंग? So I was in naval aviation, right? Flying करते थे और उसमें कैटेगरीज होती हैं. You start from Cat D, right? That's slowest in flying. तो ओके, जैसे आपका प्रोफिशिएंसी फ्लाइंग में बढ़ता जाता है, आप अपनी कैटेगरी बढ़ाते जाते हो. तो मैंने कैट डी, मैं पहले थी, मुझे कैट डी अवार्ड मिला, देन कैट बी मिला, कैट सी मिला, फिर कैट ए मिला. तो दैट ओके, इज हाईएस्ट इन फ्लाइंग. आई वाज बेस्ट इन फ्लाइंग एंड वो मुझे सब मिला था. तो दिस इज अनदर प्राउड थिंग फॉर मी दैट आज तक मैं नेवी की सबसे जूनियर ऑफिसर हूँ जिसे कैटे मिला. और वो मेल एंड फीमेल दोनों को मिला के. सो इट्स नॉट अबाउट कि किसी मेल ऑफिसर को मिला या फीमेल ऑफिसर है पहली, ऐसा कुछ नहीं था. सो इफ यू आर गुड इन फ्लाइंग, यू आर गुड इन फ्लाइंग, राइट? यू डोंट हैव टू बी ए लेडी ऑफिसर एंड देन से दैट आई एम वेरी गुड इन फ्लाइंग. Flying does not, a machine will not know who is flying. So keep this in mind. I tell everybody the same thing when people say कि girls are not good in driving and other things. It does not matter. It's just a skill. अगर आपने सीख ली तो सीख ली. So it's like that, and then you can improve on this. So that's how when I achieved the highest rating. After that, I went for the same year. I went for RD parade, and then it was a year like that. It was Nari Shakti theme, and it like multiple interviews. Many things happened. But after I came back, I realized that in flying, I have already achieved the highest, right? And उस टाइम पे मुझे किसी ने चैलेंज करा था कि जीटीओ का जो कोर्स होता है, आप लोगों को नहीं पता होगा, बट जो सिविल में है, जीटीओ का कोर्स काफी टफ कोर्स होता है क्लियर करना. एंड बेसिकली आउट ऑफ 3 असेसर्स, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स. तो किसी ने मुझे चैलेंज किया कि जीटीओ तो नहीं होगा. एंड दैट्स हाउ आई टुक इट कि जीटीओ तो करना है. So that's how I started, like I started my paperwork. I had put my GTO, like I had volunteered for GTO, and then my commanding officer was very proud of. He was very supportive and very nice. For RD parade also, उन्हें मेरी marching पसंद थी, तो he wanted to send कि इस officer को भेजना है. And that's how I went for RD parade too. And then my name went for GTO course. Then people were thinking she'll come back maybe after 3-4 months, and GTO तो नहीं होगा. Because that's how they see कि ग्राउंड में इतना दौड़ना भागना, बिकॉज वही आपका ट्रेनिंग वाला जो फेज होता है वही वापस आ जाता है. आप रातों में सोते नहीं हो, पूरा रात कुछ एक एक कैंडिडेट के ऊपर आप एक बुक लिख देते हो. इट्स लाइक दैट जब आपकी ट्रेनिंग होती है जीटीओ की ट्रेनिंग में. सो इट्स नॉट इजी. जो आप असेसर वहां देखते हो वो बहुत चुने हुए ऑफिसर होते हैं. तो उस तरह से फिर जीटीओ जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि अब तो जीटीओ बनना है. एंड देन आई केम बैक आफ्टर लाइक क्लियरिंग जीटीओ. सो दैट्स हाउ इट हैपेंस. एंड देन आई सर्व्ड फॉर अनदर 4 years. फिर मैं टू एसएससी ऑफिसर हूँ, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर. बट देन आई रियलाइज दैट परमानेंट कमीशन भी है. एसएससी एक परमानेंट कमीशन है, एक शॉर्ट सर्विस. आई एम श्योर जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है. बट मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर थी. सो आई कंटिन्यूड फॉर 4 years इन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एंड देन आई रिटायर्ड. ओके, ओके. सो मैम एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग ने भी एसएसबी दी है. सो बहुत सारे कैंडिडेट ये कहते हैं, ये बातें चलती हैं कि यार एक बार जीटीओ को इन्फ्लुएंस कर दिया ना आपने, बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट डाल दिया, तो जीटीओ विल मेक यू श्योर कि यू विल गेट रिकमेंडेशन. सो ऐसा एग्जैक्टली ऐसा होता है कि आपका जो आपकी जो बातें होती हैं, जो आपने बोल दिया कि इस बच्चे को लेना ही लेना है, सो वो फाइनल है. मतलब अदरवाइज ऐसा होता है ना कि क्यूमुलेटिव डिसीजन लिया जाता है. सो व्हाट इज योर जीटीओ का क्या इसमें रहता है जब भी कॉन्फ्रेंस के टाइम पे डिस्कशन? ये एक मिथ है. जो भी आप जीटीओ, आईओ एंड साइक होता है, उनकी पावर सेम होती है. सो इफ यू सी जीटीओ के जो लाइक यू विल नॉट नो मच अबाउट इट, बट देयर आर सम मार्क्स एंड देयर आर सम बैकग्राउंड टू द असेसमेंट. एंड तीनों के पास इक्वल पावर होती है, बट सबके पास एक पावर होती है कि बच्चे को
इस स्टेज पे रख देना कि वो डिस्कस ना हो, राइट? कि उसको बाद चाहे किसी ने कितने भी हाई मार्क्स दिए हो, किसी ने कितना भी पसंद करा हो बच्चे को, क्वालिटीज अच्छी हैं, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज ये जो एसएसबी का जो टेक्निक है वो उस तरह से बनाया गया है कि तीनों आपकी सेम क्वालिटीज अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो अगर आपने मान लीजिए कि अगर आपने एक जगह आपने इन्फ्लुएंस कर दिया बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने दिखा के कर दिया इन्फ्लुएंस, राइट? दैट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी इज राइट, राइट? आपका हो सकता है कॉन्शियस पर्सनैलिटी राइट है, सबकॉन्शियस नहीं है, या आपका सबकॉन्शियस राइट है बट कॉन्शियसली यू आर नॉट एबल टू पुट फोर्थ योर आइडियाज। अब ऐसे ऑफिसर को तो नहीं ले सकते जिसके दिल में बहुत अच्छाई है लेकिन बाहर जब करते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, लीड नहीं कर पाते, आप उसे नहीं ले सकते हो। आप उसे भी नहीं ले सकते हो जिसके जो सामने से दिखाता है कि वो लीड कर सकता है, एक्शन में लीड कर पा रहा है लेकिन मैटर नहीं है, right? Subconsciously there are some issues which can come up when person is under pressure or something, some background to it. तो तीनों के पास पावर सेम होती है, तो ये तो बिल्कुल मिथ है कि जीटीओ ने बोल दिया तो हो जाता है, ऐसा नहीं है। तीनों के पास पावर होती है बच्चे को ना आगे ले जाने की, और तीनों के पास पावर होती है उस लेवल पे रखने की कि बच्चा जब क्लियर हो जाए तो वो डिस्कस कर सके, आप उन्हें बोल सके कि ये बच्चा तो पास होना चाहिए, बट उसके लिए आपको एक लेवल पे आना होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को ये थ्रेशोल्ड था और यहाँ पे बच्चा है कोई बोलेगा तो वो हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन बच्चे की थ्रेशोल्ड ये थी जो खोज की है और बच्चा यहाँ पे है, तो तीनों में से कोई भी आपके लिए बोल सकता है कि ये बच्चे को जाना चाहिए, एंड दैट्स हाउ डिस्कशन गोज फॉर सिलेक्शन। राइट राइट। सो दैट मीन्स कि आपके तीनों जो चीजें हैं वो सिंक में होनी चाहिए, जो अंदर है बाहर दिखा रहे हैं और जो बोल रहे हैं शुड बी इन लेवल। इट शुड नॉट बी एकदम खराब नहीं होना चाहिए किसी में, that's the fact, right? So if you are there are thresholds for all the three, अगर आप उसके नीचे हो तो आप नहीं आगे जाओगे, लेकिन आप उस थ्रेशोल्ड पे हो, अगर उसके बहुत ऊपर हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है? लोग बोलते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको फौज में नहीं लेते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप इंटेलिजेंट होते हो और अगर आपकी बाकी क्वालिटीज पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया है तो वी आर वेरी हैप्पी। वी नीड स्मार्ट ऑफिसर्स, राइट? You need somebody who can do entire R&D, research and development while working. We need those officers. But क्या होता है अगर आपका एक, मान लीजिए एक आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है तो कोई क्वालिटी ऐसी हो जाती है कि जो बहुत लो हो गई है इसके हाई की वजह से। जैसे अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं तो बिल्कुल, मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। दैट्स अ नेगेटिव क्वालिटी इन लाइफ जनरली, so that's how it should not happen. If that is not happening, you are very good in like intelligence but very not very humble, just average. What is the threshold? If you are there, we are very happy to take. So it happens like that.